नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। उत्तराखंड में भर्ती पेपर लीक मामले में एक के बाद एक मछलियां पकड़ी जा रही है, जिसके लिए एसटीएफ की पूरी टीम जद्दोजहद से जुटी हुई है। लेकिन अब कई बड़े मगरमच्छों की तरफ ये पूरी जांच जा सकती है। ऐसे में एसटीएफ अपनी तरफ से पूरे साक्ष्य जुटाने में लगी है। एसटीएफ पर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब बात बड़े मगरमच्छों की आती है तो इनको पकड़ने के लिए भी जाल बड़ा मजबूत होना चाहिए। इसके लिए प्रदेश में इन भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग तेजी से उठने लगी है। वही सूत्र बताते हैं कि कई बड़े पदों पर तैनात अधिकारी और नेताओं ने अपने कई सगे संबंधियों को इस माफिया गिरोह के जरिए सरकारी सिस्टम में फिट कर दिया है। इसलिए सीबीआई जांच को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भर्ती पेपर लीक मामले में अब उठने लगी है सीबीआई जांच की मांग। युवा बोले, पुरानी भर्तियों की भी लगे हाथों जांच हो जाए सरकार, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाकम सिंह के आका तक पहुंचने के लिए सीबीआई की जांच को जरूरी बता रहे प्रदेश के युवा। तो क्या सूबे के मुख्यमंत्री युवाओं की बात पर करेंगे अमल? युवाओं को ऐलान, सीबीआई जांच होगी तो कई भ्रष्टाचारी हो जाएंगे बेनकाब। उत्तराखंड में इन दिनों भर्ती घोटाले को लेकर चारों तरफ चर्चे हैं। गली मोहल्लों से लेकर चाय के नुक्कड़ों और गांव के खेत खलियानों तक सबकी जुबान पर सरकारी नौकरी दिलवाने वाले माफियाओं के ही चर्चे हैं। करोड़ों रुपए के भर्ती घोटाले की आंच अब पुरानी भर्तियों की तरफ भी बढ़ रही है। युवा चीख चीख कर कह रहे हैं कि आज से पहले हुई कई भर्तियों में भी जमकर खेल हुआ है। यही वजह है कि उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह ने इतने कम समय में अथाह धन संपत्ति जोड़ ली है। करोड़ों रुपए के कॉटेज से लेकर लग्जरी लाइफ और देश विदेश के दौरे इस बात के गवाह हैं। वहीं हाकम सिंह से एसटीएफ को कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिनका खुलासा जल्द एसटीएफ कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाकम सिंह के संबंध उत्तराखंड में तैनात कई आला अफसरों और नेताओं से हैं। सूत्र बताते हैं कि उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में हाकम सिंह ने आला अफसरों को जमीनें भी उपलब्ध करवाई हैं। ऐसे में अब जब बड़े लोगों के हाकम सिंह से संबंध है तो सीबीआई जांच जरूरी हो जाती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले के तार अब विधायकों और उनके रिश्तेदारों और सचिवालयों के अधिकारियों के रिश्तेदारों और उन तक पहुंच गए हैं। इसलिए ये मामला इतना व्यापक हो गया है कि अब एसआईटी या विजिलेंस के दायरे से ये मामला बाहर होता है। अब तक एसआईटी ने भले ही अच्छी जांच की है, एसटीएफ ने अच्छी जांच की है, लेकिन अब हम लोग इसकी जांच की मांग सीबीआई से करने के लिए राज्यपाल को भी ज्ञापन दे रहे हैं। और हमारी मांग है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि इससे पहले वर्ष 2016 में भी बीपीडीओ की भर्तियां हुई थी। तब भी विजिलेंस में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद फॉरेस्ट भर्ती घोटाले में भी विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इसका एक पॉलिटिकल एंगल है और हमारी मांग है कि इस वाली भर्ती की और इससे पहले की तमाम भर्तियों की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। अभी तक जो छोटी मछली पकड़ी गई है हाकम सिंह, इसके तार तमाम सचिवालय के बड़े अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और तमाम राजनेताओं से जुड़े हुए हैं। उसने वहां पे तमाम अधिकारियों को और नेताओं को अपनी जमीनें बेची हुई हैं। तमाम अपने रिजॉर्ट्स में कई सारे लोगों के साथ उसकी फोटोग्राफ्स हैं, कई लोगों की वो अवगत करता रहा और कई ब्यूरोक्रेट से उसके संपर्क में। और इससे पहले विजिलेंस ने 2016 में बीपीडीओ भर्ती में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2020-21 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले में भी विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब क्योंकि इस भर्ती के तार भी सचिवालय के अधिकारियों और विधायकों से जुड़ने लगे हैं, इसलिए हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई से जांच कराएं। यानी कि अब मामला गंभीर है, क्योंकि जांच की आंच अब सफेद पोसों तक भी पहुंचेगी तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसे में खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट साझा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक की आंच पूर्व मुख्यमंत्रियों तक जा रही है, बड़े नौकरशाहों तक जा रही है,
तो आपको लगता है कि क्या उत्तराखंड पुलिस सक्षम है वो जांच कर पाएगी? कदापि नहीं। कहीं ना कहीं ये जांच भी दूसरी जांचों की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी और फिर दोबारा कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के बेरोजगार दोबारा ठगे जाएंगे और फिर वो पछताते रह जाएंगे, उनकी उम्र निकल जाएगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, घोटाले होंगे, फिर बड़ा कोई ना कोई एक ऐसी मछली आएगी जो मगरमच्छों के सहारे जो है तालाब को गंदा करेगी। तो मेरा मानना है कि एक बार दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जब तक बड़े मगरमच्छ जेल नहीं जाएंगे, ये छोटी मछलियां कहीं ना कहीं तालाब को गंदा करती रहेंगी। आप वित्तीय लेन देन है, बड़ा वित्तीय लेन देन है, मनी लॉन्ड्रिंग है। वहीं कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आने वाले समय में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कम करने के लिए और इतने ऐसे घोटालों को एक नजीर बनाने के लिए यह जरूरी है कि सीबीआई जांच की मांग करी जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि आपका ये जो कदम था ये सराहनीय था, लेकिन ये कदम सफल तब होगा, इसके निर्णय और ये मील का पत्थर और ये एक आइडियल डिसीजन साबित तब होगा जब इसकी जांच सीबीआई द्वारा करी जाएगी। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए और इसमें जितने भी बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हों, सफेदपोश लोग हों, कर्मचारी हों, सचिवालय के कर्मचारी हों, अन्य कर्मचारी हों, जैसे जैसे पकड़े जा रहे हैं, उन प्रभावशाली लोगों को पकड़ने के लिए और विश्वास को और गहरा करने के लिए जरूरी है कि इसका पूरा ये केस तय तक खुले, जिसकी आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सीबीआई को उसकी जांच दी जाए। और एसटीएफ की अभी तक की जांच की हम सराहना करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से व्यापम से बड़ा ये मामला दिखाई दे रहा है, उसमें भी जरूरी है कि इस आयोग ने जो परीक्षाएं कराई हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। यानी कि एक तरफ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे जी तोड़ मेहनत करते रह गए और वहीं दूसरी तरफ हाकम सिंह जैसे लोग नोटों के बंडल लेकर धड़ाधड़ सेठों के बच्चों को नौकरी दिलवाते रहे। सूत्र बताते हैं कि सचिवालय से लेकर तमाम अधिकारियों के बच्चों को, उनकी बीबियों को और उनके साले सालियों को भी हाकम सिंह ने कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्था में सेट करवा दिया है। उत्तराखंड राज्य जो खुद एक आंदोलन के बाद मिला, यहाँ की नियति हो गई है कि अपने हकों के लिए जब तक आंदोलन नहीं किए जाते तब तक सरकारें हैं कि सुनती नहीं। लेकिन पहली बार सूबे को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो युवाओं की मन की बातें भी सुनते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। इसलिए अब युवाओं की सरकार से एक ही मांग है कि भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई के हाथों सौंप दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।